हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई मैथ की क्लास के साथ। दोस्तों आज हमारा जो कक्षा 10 का जो मैथ है उसमें त्रिकोणमिति का परिचय, आज ये 8वां चैप्टर है। तो दोस्तों आज हम इसे शुरू करेंगे। तो दोस्तों यानी इससे बनने वाले जितने भी सवाल हैं मैं आज आपको यानी पहले तो दोस्तों एक पार्ट में तो इसका कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा मैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो दोस्तों आज हम इससे यानी इसका सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट इसके बारे में सब चीज़ पढ़ लेंगे। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों अगर आप 10वीं क्लास में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आपको सभी वीडियो के आपको दोस्तों बिल्कुल फ्री सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों आप उन वीडियो को सबको फ्री में देख सकते हैं और दोस्तों अपने यानी अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हमें क्या पढ़ना। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा इसमें है हम इसके बेसिक पढ़ेंगे। जैसे हमारा एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें कुछ सवाल हैं। तो दोस्तों इन सवालों से इन सवालों को पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक पॉइंट है वे मैं आज आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों यानी बेसिक पॉइंट समझेंगे एक कॉपी पर दोस्तों अलग से दोस्तों बेसिक पॉइंट समझेंगे इस पर। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा जो यानी बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट 10th का दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट 10th का इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यानी कोनों का ज्ञान होना चाहिए कि यानी लंब का आधार क्या क्या होता है। तो दोस्तों जैसे अगर मैंने एक कोन बनाया ऐसे करके दोस्तों ये बनाया त्रिभुज बनाया और त्रिभुज में हमारा ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, ये हमारा ABC। तो दोस्तों ध्यान रखना जो 90 डिग्री के सामने होता है हमेशा कन होता है। क्या होता है? कन होता है। तो हम एक नोट करके लिखेंगे NOT नोट करके लिखेंगे कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कन होता है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री के सामने हमेशा कन होता है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कन होता है। अब दोस्तों हमारा कन का तो क्लियर हो गया कि 90 डिग्री के सामने कन होता है। अब देखते हैं कि हमारा आधार और लंब क्या होता है। तो दोस्तों अगर हमने सपोज करो इसे मान लिया यानी इस ऐसे में निकालना, इसे मान लिया हमने थीटा। तो जो थीटा के सामने होता है वो क्या होता है? नहीं थीटा मान लो। ऐसे दोस्तों हम क्या मान सकते हैं? इसे हम कोण भी कह सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दूसरा नोट लिखो NOT नोट लिखो। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होगी? लंब होती है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो दोस्तों ये क्या होगा? ये होगा हमारा लंब। और दोस्तों जो बचा वो क्या होगा? ये हो गया हमारा आधार। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। दोस्तों जैसे अभी यानी एक तो ये एक पढ़ा है हमने, यानी ये तो एक हो गया नंबर 1 करके। दोस्तों यही इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों अगर आपके हमने चित्र इस तरह से ना बनाया तो दोस्तों अगर हमने चित्र इस तरह से बना दिया, अगर सपोज करो चित्र आपको इस तरह से बना मिल गया, फिर क्या करेंगे? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, वही तो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? 90 डिग्री के सामने हमारा कन होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये तो हमारा कन है बिल्कुल। अब दोस्तों बात करते हैं ABC। अगर सपोज करो उसने ये वाली भुजा यहाँ पूछ रहा है तो फिर ये क्या होगा? ये होगा हमारा लंब होगा। और दोस्तों फिर ये क्या होगा? ये हमारा आधार होगा। ये हमारा क्या होगा? आधार होगा। दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी है। सपोज करो एक चित्र और बनाता हूँ मैं इस तरह से करके। ये इस टाइप से एक चित्र है। दोस्तों जैसे ये 90 डिग्री का है और अब के हमसे ये वाली भुजा पूछ ली। दोस्तों आपका इन्हें मान लो PQR। दोस्तों ये वाली तो ये हमारा क्या होगा? सबसे पहले इसे देखते हैं। ये तो हमारा कन होगा 90 के सामने। जिसकी भुजा पूछा हो क्या होगा? ये होगा हमारा लंब। और दोस्तों ये क्या होगा? हमारा आधार। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कन लंब आधार क्या होते हैं। आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपका क्लियर हुआ है तो जल्दी से बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। अब दोस्तों पढ़ते हैं हमारा कि साइन कोस टैन कोट इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप एक नोट करके लिखें NOT। आपने ये बहुत सी बार पढ़ा होगा कि लाल LA लाल बटे
कक्का, लाल बटे कक्का। क्या दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि लाल बटे कक्का। तो दोस्तों हम लाल को क्या मानेंगे, जो एल होता है वो हमारा होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन। ये हमारा क्या होगा, ये होगा कोस और ये होगा हमारा टेन। साइन कोस टेन। ये क्या होगा हमारा कोट। ये क्या होगा, टेन का उल्टा क्या होता है कोट। कोस का उल्टा क्या होगा, ये होगा हमारा सेक। और साइन का क्या उल्टा क्या होगा, को सेक। को सेक। तो आपको इनका ध्यान रखना है कि कौन सा क्या होता है, को सेक। तो दोस्तों जैसे अगर हम बात करें साइन का, दोस्तों यानी लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का आप कहीं भी लिख सकते हो। साइन का उल्टा कोसैक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट होता है। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। आपको ये बिल्कुल चीज़ पता होनी चाहिए कि किसका उल्टा क्या होता है। अब दोस्तों देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों इसकी, किसकी, अगर हम बात करें साइन थीटा की, दोस्तों यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा। साइन थीटा क्या रहा है, लंब बटे कन। तो हम लिख सकते हैं लंब बटे कन, यानी साइन थीटा बराबर दोस्तों हम लंब बटे कन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इस तरह से साइन के बाद में क्या हमारा कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कन। आधार बटे, आधार को दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आधार बटे कन लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इस तरह से टेन थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधार। तो क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ लंब बटे आधार। तो दोस्तों तीनों मैंने आपके सामने रख दिया कि साइन का मतलब लंब बटे कन, कोस का मतलब आधार बटे कन और टेन का उल्टा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इस तरह से दोस्तों कोसैक का देख लेते हैं कि दोस्तों कोसैक का जो मान होता है वो कैसे कर रखते हैं, कोसैक का मान। तो दोस्तों कोसैक थीटा, कोसैक थीटा आप चाहे तो साइन का उल्टा भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप साइन का उल्टा नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि कन बटे लम, कन बटे लम, कन बटे लम रख सकते हैं क्योंकि के बटे एल, कन बटे लम। इस तरह से दोस्तों सेक, सेक थीटा बराबर कन बटे आधार। क्या होगा, कन बटे आधार, कन बटे आधार। इस तरह से दोस्तों कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लम, आधार बटे लम, आधार बटे लम। तो दोस्तों बताइए कि आपके समझ में आया नहीं आया कि साइन कोस टेन कोट कैसे रखे जाते हैं, साइन कोस टेन कोट कैसे रखे जाते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया है नहीं आया है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि साइन कोस टेन कैसे रखे जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि साइन कैसे, कोस कैसे, टेन कैसे, कोट कैसे रखा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और एक यानी प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों यानी ये हमारा यहाँ तक की कहानी होगी। एक बार और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा दोस्तों, एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ कि हम यानी कैसे डिफाइन करेंगे कि क्या आधार है, क्या कोण है या क्या लंब है। तो दोस्तों हम उसे पहचान लेंगे कि 90 डिग्री के सामने कण होगा, जिसमें जहाँ भी कोण बना होगा उसे क्या होगा, उसके सामने वाली लंब होगी और बाकी आधार होगी। इस तरह जहाँ भी कोण बना होगा वहाँ लंब होगा, आधार होगा और कण होगा, ऐसे ये छांट लेंगे। तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से हम साइन कोस टेन के बारे में भी पता कर सकते हैं कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट क्या होता है। तो लाल बटे कक्का, साइन का उल्टा क्या हुआ है, साइन का उल्टा ध्यान रखना कोसेक, कोस का उल्टा क्या हुआ है सेक, टेन का उल्टा क्या हुआ है कोट। इन सारे के बारे में हम यहाँ पता कर सकते हैं। जैसे अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा लंब बटे कन, लंब बटे कन हो गया। अगर हम बात करें कोस थीटा की तो आधार बटे कन, आधार बटे कन। टेन थीटा की बात करेंगे तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा होता है। इसी तरह से दोस्तों कोसेक थीटा, कोसेक का मतलब कन बटे लंब, यानी के बटे एल है ना, तो कन बटे लंब होगा। इस तरह से दोस्तों सेक थीटा बराबर क्या होगा, कन बटे आधार, कन बटे आधार। और इस तरह से दोस्तों कोट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। दोस्तों चारों मैंने आपको इसके समझा दिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि अगला एक और इसमें है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे और देख लेते हैं दोस्तों। कुछ यानी तीसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा लगा है कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, आपको ध्यान रखना कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा होता है। और अगर यहाँ पूछा लगे कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है,
तो कोसेक बराबर 1/sin थीटा और sin थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। इस तरह से दोस्तों हमारा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है और दोस्तों sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। cos थीटा होता है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा। इसी तरह से दोस्तों cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है और दोस्तों tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं कि क्या किसके बराबर होता है। यानी साइन को उल्टा कोसेक हो गया तो दोस्तों साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक को उल्टा साइन हो तो साइन, कोस को उल्टा सेक हो सेक, सेक को उल्टा कोस हो सेक का सेक, कोट को उल्टा टैन हो टैन का टन हो, टैन को उल्टा कोट हो कोट का कोट। मैंने सारे यानी बेसिक पॉइंट इसके समझा दिए हैं। अब दोस्तों हमारा एक पॉइंट और है बेसिक, उसे और समझ लेंगे दोस्तों। यहाँ जैसे एक पॉइंट है हमारा इसमें क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमें इस टाइप के सवाल करने हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप इससे हम कोई से भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइए कि आपके समझ में यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आया नहीं आया। दोस्तों जो हमारी एक्सरसाइज 1/8 यानी 8 है 8/1 है दोस्तों, वहाँ तक का हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1। दोस्तों एक्सरसाइज अगले उस पर करेंगे दोस्तों, फिर ये हमारा यानी फॉर्मूले में काम आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 को देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। दोस्तों देखिए जैसे 8.1 प्रश्नावली कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी कोण भी क्या है हमारा, कोण भी हमारा समकोण है। हमें कोई सा भी यानी कोण भी लेना समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। साइन A और कोस A और साइन C और कोस C का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम आराम से ज्ञात कर लें, कोई बड़ी बात नहीं। यानी ABC में जिसमें भी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। किस किस के मान ज्ञात कर रहा, साइन A कोस A साइन C और कोस C का मान ज्ञात करा रहा था। हमें इनके मान अभी यहाँ से ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। इसे रखते हैं इधर और इसमें करेंगे। दोस्तों देखिए यानी क्या कह रहा, त्रिभुज ABC में, यानी पहले तो हमें कोई भी एक त्रिभुज बना लेना है दोस्तों, चाहे तो इधर से त्रिभुज बनाओ या इधर से त्रिभुज बनाओ, यानी हमें वो लेकर आना है। तो दोस्तों अब इधर से त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे करके। दोस्तों हमारा ये त्रिभुज हो गया। इसमें कह रहा है कि B, जो B है ना ये, यानी ये वाली, ये हमारी 90 डिग्री है। B यानी समकोण का मतलब है दोस्तों जो 90 डिग्री हो, तो B हमारी 90 डिग्री है। यानी हमें इसे A मानना पड़ेगा और इसे क्या मानना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा C मानना पड़ेगा। या दोस्तों इसे A मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए A B और C। दोस्तों इसे ABC ऐसे रख लीजिए। तो दोस्तों उसने कही थी कि AB बराबर क्या है, उसने क्या कहा, उसने कहा था दोस्तों AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर, यानी BC बराबर दे रखा दोस्तों हमारा, BC बराबर दे रखा 7 सेंटीमीटर। आपकी किताब में दे रखा होगा AB बराबर 24 है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मान पहले तो हमें AC का मान निकालना पड़ेगा। तो AC क्या है हमारा, कन। अब उसने कही थी कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें पता है कि 90 के सामने क्या होता है हमेशा, 90 के मान सामने हमारा कन होता है, यानी हमें कन का मान ज्ञात करना। तो लगा देंगे दोस्तों यहाँ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे। कुछ नहीं दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कन का स्क्वायर कुछ नहीं तो दोस्तों हम कन का स्क्वायर ही रखेंगे, यानी ऐसी का ऐसी मान लेंगे। लंब का स्क्वायर कितना दोस्तों, अब दोस्तों हमें चाहे हमारा यहाँ है एक 24 है एक 7 है, तो दोस्तों हम अगर हमारा ये कन है तो हम इसे लंब मान सकते हैं या इसे भी लंब मान सकते हैं। तो दोस्तों उसने सबसे पहले हमें पता चलेगा कि उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि साइन A का मान, यानी हमें साइन A को हमें कोण मानना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें कोण मानना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा लंब होगा। लंब कितना है दोस्तों, 7 का स्क्वायर प्लस दोस्तों आधार कितना है हमारा, आधार होगा 24, तो 24 का स्क्वायर। दोस्तों कन का स्क्वायर ऐसे का ऐसे रखेंगे, कन का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576।
24 का स्क्वायर 576 होगा। तो दोस्तों कन का स्क्वायर बराबर, दोस्तों जब 49 और 576 को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं रख सकता हूँ कि कन का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि 625 किसका वर्ग है, 25 का, तो वर्ग से वर्ग, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो कन बराबर कितना आएगा, कन बराबर आ जाएगा हमारा 25। तो दोस्तों हमारी ये वाली भुजा कितनी आ गई, ये भुजा आ गई हमारी 25। ये भुजा कितनी आ गई दोस्तों हमारी 25। तो दोस्तों हम लिख लेंगे कन का मान आ गया हमारा 25। अब उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था दोस्तों हमारा पहले में दे रखा कि साइन ए और कोस ए का मान, किसका, साइन ए। तो दोस्तों किसका मान पूछ रहा, वो पूछ रहा था हमारा साइन ए और कोस ए का मान, साइन ए कोस ए का, यानी पहले पार्ट में तो इतने तो पूछ रखा। तो दोस्तों हल करेंगे साइन, साइन बराबर क्या हुआ है, साइन बराबर आप थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं जैसे लाल बटे कक्का। आप जब पेपर में सवाल हल करेंगे तो दोस्तों आप सबसे अंत के पेज पे यानी डाल लेना कि रफ कार्य और उसमें लाल बटे कक्का। तो साइन बराबर क्या होता है, ये होता है हमारा साइन, तो लम बटे कन, क्या होता है, लम बटे कन होता है। तो दोस्तों देखिए लम कितना हमारा इसमें, दोस्तों हमारा लम कितना है इसमें, लम तो ये 7 है, तो यानी ये हमारा लम है, तो हम कितना लिखेंगे 7, और कन कितना दोस्तों 7 बटे 25, यानी हमारा साइन का मान निकल के आ गया। इस तरह से दोस्तों हमारा किसका मान निकालेंगे, इस तरह से हमारा कोस ए का मान पूछेंगे, बताएंगे। तो कोस ए का मान आधार बटे कन, आधार बटे कन, आधार ए है और के है, तो आधार बटे कन। तो आधार कितना दोस्तों, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 24 है, और कन कितना हमारा, कन हमारा 25 है। तो दोस्तों ये दोनों हमारे मान निकल के आ गए। आई होप कि आपको दोनों मान समझ में आ गया कि दोनों मान कैसे निकले हमारे। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों उसके अनुसार अब हमें कौन सी को मानना पड़ेगा, भाई दोस्तों हमें अब कौन सी को भी तो मानना पड़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी चित्र बनाते हैं यहाँ ऐसी करके। दोस्तों ये ऐसी चित्र बनाते हैं, ये हमारा 25 है, ये 24 है, ये 7 है। तो दोस्तों अब क्या हमारा क्या, ये हमारा ए था, यहाँ बी है, और दोस्तों यहाँ सी है। तो अब क्या मैं सी को मानना, तो सी के अनुसार ये क्या होगा हमारा, दोस्तों अगर हम सी के अनुसार लेंगे तो सी के अनुसार हमारा लंब ये तो होगा। दोस्तों अगर सी के अनुसार लंब होगा, ये क्या होगा हमारा आधार होगा, और ये क्या होगा हमारा कन होगा। दोस्तों भुजा तो बिल्कुल वे की वे रहनी है। अब उसने क्या पूछा था, देखो उसने पूछा था दोस्तों साइन सी और कोस सी का मान, साइन सी और कोस सी का मान। तो दोस्तों कुछ नहीं, आसान है, निकाल लेंगे साइन सी, साइन सी। तो साइन बराबर हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कन। तो लंब का मान कितना दोस्तों, लंब का मान हमारा कितना दे रखा, लंब का मान दे रखा हमारा 24, और कन का मान कितना दे रखा, कन का मान दे रखा 25, 24 बटे 25। इस तरह से कोस सी का मान, तो कोस बराबर क्या होता है हमारा, कोस बराबर होता है दोस्तों आधार बटे कन, आधार बटे कन। दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं आप आधार बटे कन, ए बराबर के। तो आधार कितना हमारा दोस्तों, आधार दे रखा हमारा 7, और कन कितना दे रखा हमारा 25। दोस्तों चारों मान हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा, यानी अगर आपने सबके मान ठीक तरीके से निकाल लिए तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। दोस्तों एक बार और समझाता हूँ मैं, देखो उसने क्या कही थी, एक बार सवाल पढ़ेंगे उसमें दोस्तों, और फिर सवाल के अनुसार ही करेंगे। देखो त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण, यानी एक कोण हमने बी जो था दोस्तों, हमने ये वाला बी कोण है ना, ये वाला हमारा बी कोण को हमने समकोण मान लिया था। नहीं, समकोण का मतलब वह कोण जो 90 डिग्री का होता है। ए बी बराबर 24, दोस्तों ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे रखा ना, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें किसके, साइन ए कोस ए, यानी साइन ए कोस ए, और साइन सी और कोस सी का मान पूछवा रहा था, यानी पूछ रहा था। तो दोस्तों कुछ नहीं निकाल लेंगे, बस क्या करेंगे, जब हम बताइए 24 से 7 है तो हम कन का स्क्वायर लगा करें, यानी पाइथागोरस प्रमेय से हमें कन का मान निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते। कन का मान निकाल लिया दोस्तों हमने 25, कितना आ गया कन का मान हमारा, कन का मान आ गया 25। तो रख लेंगे बस, कुछ नहीं, कन का मान आ गया 25। दोस्तों कन का मान रखा। अब साइन ए दोस्तों इसके अनुसार, तो इसके अनुसार तो हमारा क्या होगा, इसके अनुसार तो दोस्तों हमारा लंब ये होगा, और आधार ये होगा, और कन ये होगा। तो दोस्तों हमने इसके अनुसार रखा लंब बटे कन, तो लंब कितना हमारा 7, कन कितना है 25। कोस ए का मान दोस्तों आधार बटे कन, आधार कितना दोस्तों हमारा आधार है 24, और कन कितना है 25 हमने रख लिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसने साइड चेंज कर ली, उसने क्या कही साइन सी और कोस सी। अब हमें जो कोण मानना पड़ेगा उसे किसे मानना पड़ेगा, हमें सी को कोण मानना पड़ेगा। अब सी के अनुसार तो भुजा तो सेम टू सेम वही रहेंगी, लेकिन भुजाओं के नाम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसके अनुसार ये क्या है, लंब है, क्योंकि मैंने बताया था कि जहाँ भी कोण बना होगा उसके सामने क्या होता है, लंब। दोस्तों दूसरी वाली क्या होगी, आधार, ये वाली क्या होगी जो 90 के डिग्री के सामने होती है, तो 90 डिग्री है ना दोस्तों, ये क्या होगा, ये होगा हमारा कन। तो दोस्तों उसके अनुसार साइन सी का मान
साइन सी, साइन लम बटे कन, तो लम बटे कन 24/25, कोस सी का आधार बटे कन, तो आधार कितना दोस्तों हमारा, आधार है 7/25। आई होप कि दोस्तों आपके वाला सवाल क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरे नंबर का सवाल है और उसे करेंगे कि वो कैसे हल होगा। तो दोस्तों देखिए, आकृति 8.13 में दोस्तों आपकी बार हमें आकृति दे दी है। आकृति 8.13 में tan p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको ये वाली आकृति हम अभी बनाएंगे उसमें और उसके अनुसार ज्ञात करेंगे। क्यू को कितना मान रखा उसने, क्यू को मान रखा दोस्तों यानी 90 डिग्री मान रखा है। तो दोस्तों आप यानी चित्र देख लिया, आपने बुक भी रख रखी होगी अपने सामने, तो बुक के अनुसार भी देख सकते हैं। देखो आकृति 8.1 दोस्तों आराम से करेंगे। आकृति 8.1 में यानी दूसरे नंबर का सवाल है। आकृति 8.1 में दोस्तों इस तरह से सवाल दे रखा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, चित्र गलत बन सकता है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम यानी क्या होगा 90 डिग्री। ये कितना दे रखा, पी क्यू आर, और किसका मान पूछा, वो पूछा tan p माइनस कोट r का मान हमसे निकलवा रहा। tan p माइनस कोट r का मान हमसे निकलवा रहा है, तो कुछ नहीं, अगर वो tan p का मान निकलवा रहा तो दोस्तों p के अनुसार तो हम करेंगे, यानी p को थीटा मानेंगे। तो जैसे हमने p को थीटा माना तो ये कितना आ गया, ये हमारा क्या आ जाएगा लम, और दोस्तों 90 के सामने क्या होता है हमारा कन, तो फिर हमारा क्या बचा, ये बचेगा हमारा आधार। बस सिंपल सी बात है। और जबकि उसने हमें मान दे रखा, हमारा आधार का मान कितना दे रखा 12 और कन का मान कितना दे रखा, कन का मान दे रखा 13। बस हमें लम का मान निकालना, तो लगा लेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम ऐसे लिख लो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कन का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों आप यहाँ तक तो सभी जानते हैं कि कन का मान कितना, कन का मान है 13 का स्क्वायर बराबर लम का मान कितना है, लम का मान तो निकालना है, तो लम को हम ऐसे लम का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना 12 का स्क्वायर, तो 13 का वर्ग कितना हुआ, हम सभी जाने कि 13 का वर्ग 169 बराबर लम का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मान कितना, आधार 12 है और 12 का वर्ग कितना हुआ 144। तो दोस्तों ये इधर आ जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर लम का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो जब 169 में से 144 जाएंगे तो दोस्तों 25 बचेंगे, 25 बराबर लम का स्क्वायर। आप दोस्तों घटा के भी देख सकते हैं, तो अगर मैं 25 को लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर बराबर लम का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो लम बराबर कितना आ जाएगा, लम बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 5, लम बराबर आ जाएगा हमारा 5। दोस्तों आपके यहाँ तक समझ में आ गया, लम बराबर कितना आ गया हमारा 5। तो दोस्तों हम tan का मान निकालेंगे। हमने एक छोटा सा हम यहाँ ही फिर लिख लेंगे लाल बटे कक्का, क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का, यानी साइन कोस tan कोट सेक कोसेक। तो दोस्तों हमें किसका मान निकालना, पहले हमें tan का निकालना है। tan बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे दोस्तों tan बराबर tan p बराबर लम बटे आधार, क्या लम बटे आधार। तो लम कितना दे रखा दोस्तों, लम कितना था हमारा 5 और आधार कितना था 12, 5/12। और अब पूछा हूँ कोट r का मान, किसका, कोट r का मान। तो दोस्तों कोट r के मान के अनुसार तो हमारे सारे मान अब बदल जाएंगे, बदलेंगे नहीं बदलेंगे, कैसे बदलेंगे दोस्तों, देखिए जैसे कोट r का मान पूछा तो कोट r के अनुसार हमारे मान बदलेंगे। कैसे, यहाँ हम दोस्तों इधर की साइड एक छोटा सा चित्र बना लें दोस्तों, यहाँ बना लेते हैं छोटा सा चित्र। जैसे हमारा चित्र था ये दोस्तों, ये ऐसे करके चित्र था दोस्तों, ये 90 डिग्री, ये Q था, ये R था, ये P था। ये क्या था, ये थी हमारी 12, ये थी हमारी 5 और ये थी हमारी 13। लेकिन अब ये क्या है, अब ये हमारा हो गया लम, दोस्तों हमारा कन तो वही रहेगा, और ये क्या हो गया हमारा आधार, क्या हो गया हमारा आधार हो गया। तो बस मान रखना है। कोट r का मान क्या होता है, पहले कोट का मान देखें, कोट साइन को tan को उल्टा कोट होता है आधार बटे लम, क्या होगा आधार बटे लम। तो आधार कितना दे रखा दोस्तों, आधार बटे आधार कितना दे रखा 5, तो दोस्तों हम लिख लेंगे 5। और लम कितना दे रखा, लम दे रखा 12, तो हमारा इसका भी मान निकल के आ गया। हमारा किसका मान पूछा था दोस्तों, हमारा कहाँ मान पूछा था दोस्तों, हमसे पूछा था ये वाला, ये तो पूछा था, तो हम निकाल लेंगे, यानी tan p माइनस कोट
आर का मान पूछा था। तो tan p का मान कितना आया 5/12 माइनस कोट आर का मान कितना आया ये भी 5/12। अब 12 है तो दोस्तों 12 अगर हमारी सेम सी संख्या हो तो 12 में से 12 गए, यानी अगर एक सी संख्या तो नीचे कॉमन ले लेंगे और 5 में 5 गए 0। अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो हमारा पूरा आंसर क्या आ जाएगा 0। पूरा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0। तो दोस्तों बताइए कि आपको ये वाला भी सवाल समझ में आया नहीं आया। दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा इसी क्रम में हमारा तीसरे नंबर का सवाल है और दोस्तों तीसरे नंबर का सवाल देखेंगे कि वो कैसे होगा। उसके लिए दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों देखिए तीसरे नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a और tan a का मान ज्ञात करें। दोस्तों आसान सवाल है, कुछ नहीं कुछ भी दोस्तों बिल्कुल हम आसानी से कर लेंगे। यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a का मान ज्ञात करें और क्या नाम लगेगा tan a का मान ज्ञात करें। दोस्तों बस आप सवाल देखिए करूँगा मैं। दोस्तों आपकी समझ में तो आ रहे हैं सवाल, देखिए दोस्तों यहाँ करेंगे सवाल आराम से। दोस्तों जैसे उसने कहा था कि साइन a बराबर 3/4 है, यानी साइन a बराबर 3/4 है तो साइन a बराबर 3/4 तो कोस a का मान क्या होगा और दोस्तों tan a का मान क्या होगा। tan a का मान क्या होगा, इन दो चीज़ के मान निकलवाना दोस्तों बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे साइन a का मान कैसे निकालेंगे, साइन a का मान दोस्तों साइन का मान तो यानी हम एक चित्र बना लेंगे इसी तरह। दोस्तों किसी तरह से भी चित्र बना सकते हैं। दोस्तों इधर से चित्र बना लें, दोस्तों इधर से चित्र बना लें। तो दोस्तों जैसे हम इधर से चित्र बनाएंगे तो 90 डिग्री हमारा हो ही जाएगा। अब साइन a के अनुसार करेंगे, अगर दोस्तों इसे a मानना है, इसे b मानना है, इसे c मानना है तो उसने a कही थी तो यानी a के अनुसार हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा लंब, ये क्या होगा हमारा आधार और ये क्या होगा हमारा कण। ऐसे तो होगा दोस्तों। अब दोस्तों जैसे हमारा हमें पता है कि लाल बटे कक्का तो लंब बटे कण होता है। साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कण। लंब का मान कितना दे रखा 3 और कण का मान कितना दे रखा 4। तो लंब का मान कितना है 3 और कण का मान कितना दे रखा 4। तो दोस्तों हम आधार का मान आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा दोस्तों, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का स्क्वायर कितना दे रखा दोस्तों, कण का स्क्वायर दे रखा मैंने 4 का स्क्वायर, लंब कितना लंब का दे रखा दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों इधर आएगा तो 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो जब 16 में से 9 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे बराबर आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों ऐसा करिए इस पर भी एक स्क्वायर लगा दीजिए और इस पर भी एक स्क्वायर लगा, क्योंकि इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, कोई वो होने का नहीं। तो क्या होगा, इसके स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि √7 बराबर आधार। ये हम लिख सकते हैं कि आधार बराबर √7। दोस्तों हमारा आधार का मान कितना मिला, हमें आधार का मान मिल गया √7। और दोस्तों हमारे आधार का मान निकल गया। अब बस हमें किसके मान निकालने, हमें यानी कोस ए का मान निकालना। कोस ए का मान तो पूछ रखा था दोस्तों हमसे, यानी कोस ए का मान पूछ रखा तो दोस्तों यही हम निकाल लेंगे। ऐसे क्या निकाल लेंगे दोस्तों, आपके ब्लू पेन से निकाल लेते हैं कोस ए। तो कोस क्या होता है दोस्तों, साइन कोस आधार बटे कण क्या होता है, आधार बटे कण। आधार कितना दे रखा दोस्तों, हमारा आधार दे रखा √7। दोस्तों आधार बटे कण ही तो रखना पड़ेगा मैं कोस ए के मान में। तो आधार बटे √7 और कण कितना दे रखा 4। तो दोस्तों ऐसे निकल जाएगा √3/4 √7/4 आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों tan a का मान, tan a का मान, tan क्या होता है लंब बटे कण, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना दोस्तों हमारा, लंब दे रखा
3 और आधार कितना रखा √7, 3/√7। तो दोस्तों बताइए कि इनके मान निकल के दोस्तों आप अपनी उत्तरमाला में चेक कर सकते हो। बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, बस हमें इनके मान रखने आने चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो 8.1 था, 8.1 के हमने 3 सवाल कर लिए हैं दोस्तों। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम ज़्यादा लंबी क्लास करना नहीं चाह रहे। तो बाकी जो सवाल है मैं आपको अगली वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर यानी पूरे के पूरे एक्सरसाइज को ख़त्म करवा दूंगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर कक्षा 10 और 12 के सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल दोस्तों बेसिक से कराई जाती है। अगर दोस्तों आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और दोस्तों सभी वीडियो देखकर, और सभी वीडियो दोस्तों फ्री में है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।